बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर हमारे पास मौजूद है आज लेक्चर नंबर 5। लास्ट 2 लेक्चर्स जो हमारे गुजरे हैं वो थे मैस्टिंग सिस्टम के और सिंपल पेंडुलम के, जो हम लोगों ने रिवाइज किया है। अदरवाइज आज का जो हमारा लेक्चर था, ये लेक्चर हमारा 28 का था जो 30th पे चला गया, ठीक है। तो उसके यहाँ पे लेक्चर नंबर वैसे 7 बन जाता है, जो कि 2 लेक्चर जो थे हमारे वो रिपीट हो गए। तो स्टूडेंट्स आज जो हमारे पास जो लेक्चर जो है, आज का जो हमारा जो टॉपिक है, पेज नंबर मैंने साथ में मेंशन इसका कर दिया हुआ है। हमारे पास आज का जो स्टूडेंट्स टॉपिक है दैट इज वेव एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके लिए सपोज करें मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद है। मैंने स्ट्रिंग को क्या किया है, एक साइड से मैंने स्ट्रिंग को बांध दिया एक सॉलिड सपोर्ट से, दूसरी साइड से मैंने स्ट्रिंग को पकड़ लिया अपने हाथ से और मैंने इसको स्ट्रेच फॉर्म में ले आया। मीन्स के एक सॉलिड सपोर्ट से या एक हाथ से मैंने खुद से पकड़ लिया और अब जो स्ट्रिंग की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल स्ट्रेच फॉर्म है। मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि जो वेव है दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब होगा क्या कि मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा पुश करता हूँ, थोड़ा सा वाइब्रेट करता हूँ स्ट्रिंग को, थोड़ी फोर्स लगाता हूँ टुवर्ड्स सॉलिड स्पोर्ट। तो जब मैं उसको खींच के थोड़ा सा सॉलिड स्पोर्ट की तरफ मैं उसको थोड़ी फोर्स लगाऊंगा तो वो क्या होगा, जो एनर्जी मैंने स्ट्रिंग को दी है वो स्ट्रिंग के इस पार्टिकल को मैंने एक्चुअली वो एनर्जी दी है इन पार्टिकल्स को। अब वो क्या होगा कि वो वाले पार्टिकल जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे एंड सो ऑन, अपनी एनर्जी का करेंगे आगे ट्रैवल करते जाएंगे। स्ट्रिंग के ऑल पार्टिकल्स राउंड अबाउट वो क्या करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, वाइब्रेटरी इमोशन से जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे और इसी तरह से जो हर पार्टिकल है वो अपनी एनर्जी आगे ट्रैवल करता जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, याद रखिए आप लोगों ने कि ये जो आप देखेंगे ये वेव वैसे तो आगे जा रही है, वेव फॉर्म इसकी बनी हुई है, ये स्ट्रिंग खुद आगे नहीं जा रही है। जस्ट इसमें मौजूद पार्टिकल जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ के जिसमें जो मौजूद पार्टिकल हैं वो जस्ट अपनी एनर्जी जो है वो अगले पार्टिकल्स को जो है वो डिलीवर कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे मैं इस कहता है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग है, अगर मैं इसको आहिस्ता मूव करवाऊंगा तो इसके ऊपर जो वेवफॉर्म बनेगी उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कम होगी। मीन्स 1 सेकंड में जो वेव पास करेंगी वो कम पास करेंगी। एक्चुअली वेव का पास करना डिपेंड करता है स्ट्रेचिंग ऑफ स्ट्रिंग पे, कि वो जो स्ट्रिंग आपके पास है वो कितनी स्ट्रेच है और आपका डिस्टेंस कितना है जहां से आप फोर्स लगा रहे हो टुवर्ड्स उस सॉलिड स्पोर्ट तक का आपका जो डिस्टेंस है वो कितना, वो चीजें मैटर करती हैं। और इसी तरह से अगर मैं स्ट्रिंग को थोड़ा सा तेज यानी ज्यादा फोर्स लगा के मूवमेंट देता हूँ तो उसके ऊपर जो वेव्स बनेगी एज कंपेयर टू लाइट मोड, मीन्स के लाइट फोर्स देने से जो इसके ऊपर जो वेव्स बनी है वो कम है और तेज से वो फ्रीक्वेंसी क्या हुई है ज्यादा। तो इसका मतलब है कि हम लोग जितनी फोर्स बढ़ाते जाएंगे या हमारे हाथ में है, हम जितनी मर्जी चाहें, उसकी स्ट्रेचबिलिटी पर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वेव जो है वो कितनी फ्रीक्वेंसी की बनती है। यानी 1 सेकंड को मैं अगर डिस्कस करूँ तो मैं देखूंगा कि 1 सेकंड में कितनी वेव जो है पास कर रही है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझने के लिए दैट वेव्स आर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हम लोगों के पास एक एक्टिविटी है जो कि 10.3 है, पेज नंबर 11 के ऊपर ये मौजूद है। एक्चुअली क्या है, तालाब में, पॉन्ड में, टब में, आप नहर में या कोई भी ऐसी प्लेस जहाँ पे आपके पास जो पानी है वो ज़्यादा मौजूद है, स्विमिंग पूल कह सकते हैं आप लोग, आपने क्या करना है कि कॉर्क रख दें, कागज का एक टुकड़ा लें, अगर आप कोई मटेरियल ऐसा ले सकते हैं आप उसको वहाँ पे रख दें, उसके ऊपर वाटर की सरफेस के ऊपर ना आप उसको प्लेस कर दें। फिर आप क्या करेंगे, एक स्टोन फेंकें। ये स्टूडेंट्स मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे, ये क्या है, यहाँ पे एक स्टोन है। आपने क्या करना है कि स्टोन को वाटर के अंदर फेंक देना है। जब आप स्टोन को वाटर के अंदर फेंकेंगे देन आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे आपको ना रिपल्स बननी शुरू हो जाएगी, RIPLES, रिपल्स बननी स्टार्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, जो कि शो करेगी वेव्स को। ये इसके अराउंड जो है वो सर्कुलर रिपल्स बनी हुई है जो कि वेव्स को शो कर रही है। हुआ क्या है कि जब जो ही वो जो स्टोन है वो वाटर के अंदर गिरा है तो उस स्टोन की जो एनर्जी थी वो वाटर में गिरी, मीन वाटर को डिलीवर हो गई। अब वो वही एनर्जी स्टार्टिंग में पहले पार्टिकल्स को लगी, देन अगले पार्टिकल्स को, देन अगले, अब ऐसा ऐसा क्या हो रहा है कि जो एनर्जी जो है वो ऐसा ऐसा डिलीवर होना स्टार्ट हो गई है, ना कि वाटर ने अपनी प्लेस छोड़ी है। मीन्स के वाटर के पार्टिकल्स ने अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ा, जस्ट उन्होंने क्या किया, वो अपनी जो एनर्जी थी वो एडजेसेंट नेक्स्ट जो थे उसके पार्टिकल्स उनको डिलीवर कर दिए। अब स्टूडेंट्स आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जब आपने स्टोन फेंका पूल के अंदर या पॉन्ड के अंदर, आपने जो है कॉर्क जो स्टोन फेंका उसकी वजह से जो कॉर्क है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा अप एंड डाउन। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, एक्टिविटी स्टार्ट की थी
जो लेक्चर आपको मैंने दिया था मैकेनिकल वेव्स का, उसके अंदर मैंने स्टार्ट में 2 एक्टिविटीज, और वो बेसिकली एक्चुअली जो 2 एग्जांपल्स थी वो यही थी। एक स्ट्रिंग की मैंने एग्जांपल ली थी वहां पे, और एक दूसरी जो मैंने ली थी मैंने टब की एग्जांपल ली थी, और उसमें मैंने कॉर्क रखा था, उसमें स्टोन डिप की थी पेंसिल। सेम ऐसे यहाँ पे मैंने स्टोन पहन दी है। अब क्या होगा कि जो वेव्स थी वो क्रॉस कर देंगी कार को, और वो टुवर्ड सरफेस, आउटर सरफेस तक चली जाएंगी। अब आप कभी गौर करें, अगर हम टब के अंदर ये पानी दें तो आप देखेंगे कि पानी बाहर नहीं जाता, बल्कि मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल्स को देते जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड टर्फ। वो अपनी एनर्जी को ऑलरेडी करते जाते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जो कार है वो मूव करना स्टार्ट कर दिया अप एंड डाउन मोशन। अप एंड डाउन मीन्स वाइब्रेटरी मोशन इन फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड टर्फ। अब कार तो आगे नहीं जा रहा, क्या हो रहा है, कार अगर अपनी प्लेसमेंट छोड़ता भी है तो कार मीन्स कार सपोज कर लेंगे अगर कार छोड़ देता अपनी प्लेस, तो जो चीज वाइब्रेट करवा रही थी, पानी तो आगे नहीं गया, कार आगे गया। इंस्टेंट ऐसा होता नहीं है, जब आप वेव को आगे पास करवा रहे हैं, पानी आगे जा रहा है, तो कार जो है जस्ट अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे करता रहता है और पानी जो है वो आगे चला जाता है। मीन्स कि जो पानी जो एनर्जी मिली थी वो कार को भी मिली, वो भी वाइब्रेटिंग मोशन में आ गया, उसने अपनी प्लेस वाटर के पार्टिकल्स की तरह प्लेस को नहीं छोड़ा और वो आगे। और इस तरह से जो कार की मोशन थी वो अप एंड डाउन रही, और जो एनर्जी जो है वाटर की जो हमने स्टोन की मदद से दी थी वो किधर जा रही है, टुवर्ड्स राइट, चूंकि रिपल्स किधर जा रही हैं, बाहर की तरफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें पता चला कि वेव आर द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लास्ट टॉपिक जो है आज का मेरे पास, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आल्सो। कभी कभी ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी ये बोर्ड में आता होता है। ये लगभग 95% चांसेस होते हैं कि ये हर पेपर में फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड पेपर में जरूर होता है। Students, as you know that wave are the sources of energy from one place to another place, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेव जो है, जो वाटर वेव्स हैं या अदर वेव्स हैं, वो मूव करती हैं। मूव मीन पार्टिकल मूव नहीं करते, एनर्जी ट्रेवल होती है यहाँ से। तो जी जो भी पार्टिकल या आप कहते हैं अगर कोई पार्टिकल जा रहा है या समझ लें वेव एनर्जी ट्रेवल हो रही है, तो वो बॉडी जो वेव की हेल्प से आगे जा रही है या वो एनर्जी जो वेव की हेल्प से आगे जा रही है उसकी कोई ना कोई जो है वो वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी का फार्मूला हमें पता है v = d/t होती है। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी जो मैंने डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो मैं वेव की वेलोसिटी जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जो वेव की वेलोसिटी है दैट इज v = d/t। स्टूडेंट्स आप लोगों ने 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 में वेलोसिटी का फार्मूला सेम एज यही पढ़ा हुआ है कि v वेक्टर को शो कर रहा है, यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज इक्वल टू d/t। अब हमारे पास थोड़ा केस यहाँ पे डिफरेंट है। केस डिफरेंट कैसे है कि स्टूडेंट्स जब हम लोग वेव प्रोड्यूस करवाते हैं, लाइक ये वेव मैंने प्रोड्यूस करवाते हैं, तो यहाँ पे ये जो हम लोग वेव यहाँ से प्रोड्यूस करवाते हैं, तो दो क्रस्ट के दरमियान में यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग कह रहे होते हैं लैम्डा। मीन्स के क्या कह रहे होते हैं यहाँ पे उसको वेवलेंथ। मीन्स के यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है ना, जिसको हम लोगों ने उसे लास्ट में डी कहा हुआ है, वो यहाँ से रिप्लेस हो जाता है किससे, लैम्डा से। मीन्स लैम्डा यहाँ पे डिस्टेंस को शो कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट को, तो मैं डी की जगह रिप्लेस कर देता हूँ किसको, लैम्डा को। अब यहाँ पे जो टी यूज हुआ हुआ है, ये वाला जो टी मैंने यहाँ पे यूज किया है, ये टी था उस ऑब्जेक्ट के लिए जिसका वो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डी था। लेकिन यहाँ पे हमारी वेव में क्या होता है कि जो टी मीन्स टाइम जो है, हम उसको टी टाइम नहीं कहते बल्कि हम उसको कहते हैं टाइम पीरियड, और हम लोग उसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। मीन्स टाइम पीरियड क्या है यहाँ पे कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो वो टी जो स्मॉल टी था वो रिप्लेस हो जाता है कैपिटल टी से। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि स्मॉल टी, मैंने लिख दिया कैपिटल टी के ऊपर। अब क्या करना है आपने, स्मॉल टी की जगह लैम्डा रख देना, आपने पुट कर देना, स्मॉल टी की जगह आपने कैपिटल टी को यहाँ पे क्या कर देना है, पुट कर देना। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। वो किस तरह से होते हैं, अब टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशन, मीन्स कि यहाँ पे टाइम इंडिपेंडेंट होता है और वाइब्रेशन आपकी डिपेंडेंट होती है उसके कि वाइब्रेशंस कितनी पास करती हैं। बट टाइम पीरियड में क्या होता है कि आपकी वाइब्रेशन जो होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी 2 वाइब्रेशन 3 वाइब्रेशन उनके पास उनके लिए जितना टाइम चाहिए होता है। तो मीन्स कि वहाँ पे टाइम जो होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो होता है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अगर मेरे पास सपोज करें कि एफ जो है ये इक्वल है 1/d के, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि टी इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/f के।
अब मैंने यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया कि मेरे पास यहाँ पे f किसके इक्वल है 1/t के। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, लैम्डा को अलग कर लिया यहाँ से 1/t अलहदा होगा मेरे पास। अब 1/t की वैल्यू मेरे पास मौजूद है कितनी है, स्मॉल f। अब 1/t की जगह मैं वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ स्मॉल f। मेरे पास स्टूडेंट्स ये बन गया f लैम्डा। तो ये रिलेशनशिप मेरे पास आ गया किसके दरमियान, v वेलोसिटी, f फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा वेव लेंथ। तो ये स्टूडेंट्स था आज का मेरा टॉपिक। और आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों का नेक्स्ट जो वर्क है वो क्या है, आप लोगों ने ये कार वाली जो एग्जांपल है ये घर में आप लोगों ने परफॉर्म करनी है। आप लोगों ने टब लेना है, टब के अंदर ये एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ कार, एंड आप लोगों ने इसमें से जो क्वेश्चन बनते हुए आप लोगों के माइंड में है, आप लोगों ने मुझे फीडबैक की फॉर्म में जरूर देना है। एंड वन मोर कि ये वाला जितना इसका मैथमेटिकल वर्क है ये एज असाइनमेंट आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जरूर मैं इसके बारे में पूछूंगा कि आप लोगों ने मुझे इसका फीडबैक क्या दिया है, और ये एज अ असाइनमेंट आप लोगों ने मुझे ये इसका फीडबैक जरूर देना है कि आपने इसका मैथमेटिकल यानी प्रैक्टिस आप समझ लें कि मैंने इसकी प्रैक्टिस चेक करनी है आप लोगों से कि आप लोगों ने इसका क्या दिया। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ आई है देन आपने तब भी मुझे इन्फॉर्म करना है फीडबैक की शक्ल में, समझ आई है नहीं आई है, ताकि स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डिलीवर करने में आसानी हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।